Yes, good morning students. Welcome back in my class Physics by अंकित सर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लाइट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट वेव में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेव और वेव मोशन। क्लास 8 में हम लोग को दो तरह का वेव पढ़ना है। पहला लाइट वेव, दूसरा साउंड वेव। ठीक है, तो हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो किस पर डिपेंड है? वेव पर और वेव मोशन के बारे में। ठीक है, तो लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे लाइट वेव के बारे में। लाइट वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? जल्दी बताइए। तो देखिए लाइट वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको हम समझाते हैं। देखिए किसी भी वेव को, अगर आपको वेव को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें 3 चीज होते हैं। पहला होता है उसका वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा होता है उसका फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है स्पीड, एंड लास्ट होता है उसका कलर। ये लाइट वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं। सपोज एक लाइट सोर्स है, सपोज एक लाइट सोर्स है, ठीक है। वो एक मीडियम से इस मीडियम से आ रहा है और ये दूसरे मीडियम में चला गया। सपोज ये जो मेरा मीडियम है वो एक ग्लास है, ठीक। क्या है? एक ग्लास है। इस मीडियम से ये ग्लास मीडियम में गया, ठीक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया। तो इसका जो प्रॉपर्टी है क्या क्या चेंज होगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं। क्या इसका वेवलेंथ चेंज होगा? क्या इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? क्या इसका स्पीड चेंज होगा? या क्या इसका कलर चेंज होगा? ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। पहले आप लोग बताइए कि अगर कोई लाइट सोर्स है एक ग्लास में इंटर किया तो ये सारे प्रॉपर्टी चेंज करेंगे? कोई एक करेगा, कोई नहीं करेगा? गेस करके हमको बताइए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर का वेव दिख रहा है ना। तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है, अगर कोई वेव पैटर्न है तो जो मैक्सिमम पैटर्न होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, एंड जो मिनिमम पैटर्न होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्रेस्ट, और ये क्या हो जाएगा? ट्रफ। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर ट्रफ और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके, ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, ग्लास को अगर डिफाइन करना है तो हम ग्लास को बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ग्लास को कभी नहीं बोलते हैं ओपेक है या कलर है। ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। सारे लोग आंसर कर दिए? ठीक, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक आप लोग पॉइंट जान लीजिए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। आपको याद आ रहा है? सिंपल पैटर्न में पढ़े थे। 1 सेकेंड में जो ऑक्सीलेशन होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ द बॉडी।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ द बॉडी, यानी कोई सा भी मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, मीडियम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? सोर्स पर। किस चीज से हमारा वेव जो आ रहा है, लाइट वेव या साउंड वेव, जो भी वेव है, जिस चीज से वो वेव आ रहा है उसी के सोर्स पर डिपेंड करता है। यानी कोई सा भी मीडियम में चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो कौन सा चेंज नहीं करता है? हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक। वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, स्पीड चेंज होगा, आपको पता है। अगर रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो क्या होता है? लाइट का स्पीड क्या होता है? कम जाती है, लो हो जाती है। और डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो वेवलेंथ चेंज करेगा, स्पीड चेंज करेगा। कलर, ठीक है, अगर हमारा लाइट का मिक्स कलर है, जैसे व्हाइट लाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, तो वह स्प्लिट कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कलर है तो वो चेंज नहीं होता है, बिकॉज कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। कलर किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। अगर मिक्स कलर है तो वो चेंज होगा, बट अगर यूनिक कलर है, यानी कि एक सिंगल कलर है, मोनो कलर है, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। कलर किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट समझ में आप लोग को? यस या जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो आपको क्या रखना है? याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, इट्स डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है। बट वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाता है? चेंज होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट वेव्स के बारे में, ठीक। तो लाइट वेव्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको शुरुआत में ही बताए थे, लाइट के स्टार्टिंग में बताया था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद आ रहा है? यस या नो? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोलते हैं लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। जल्दी से बताइए चैट में, नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? जल्दी से चैट में बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, सारे बच्चों का सही है। नॉन मैकेनिकल वेव जिसको कहते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, बिना मटेरियल मीडियम का क्या करता है? ट्रैवल करता है। अब देखिए, लाइट वेव जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। लेकिन लाइट वेव हम किसको बोलते हैं? जनरली लाइट वेव जिसको बोलते हैं जो हमारा विजिबल है, ठीक है, हमारा क्या है? विजिबल है। विजिबल जो हमारा लाइट वेव है, ठीक है, हम लाइट वेव को किसको देख पाते हैं? जो क्या होता है? विजिबल होता है। लाइट वेव इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बहुत सारा है। जैसे हमारा ये गामा रे है, नाम सुनोगे आप लोग, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड रे,
माइक्रोवेव रे, ठीक है, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स दो तरह के होते हैं, FM एंड AM, एंड उसके बाद होता है लॉन्ग रेडियो वेव जो लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव्स किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, विजुअल होता है। क्या होता है, विजुअल। आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं विब ग्योर, ठीक है। लाइट वेव्स को हम लोग स्पेक्ट्रम को बोलते हैं विब ग्योर, ठीक है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन होता है लाइट का वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। लाइट का वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है। अभी आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी टर्म्स क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए ऊपर वाला टर्म्स जो है फ्रीक्वेंसी है और नीचे वाला है वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ और न्यू से, ठीक है। देखिए आपको हम कलर बाय कलर बता रहे हैं। देखिए जो वायलेट है और यहाँ पर क्या है, रेड है, यानी जो टोटल वैल्यू डिपेंड वेरी कर रहा है, वेवलेंथ जो वेरी कर रहा है वो कितना से कितना कर रहा है, 400 से 700 यहाँ पर नैनोमीटर ऐड करना होगा। क्या करना होगा, नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इतना छोटा हमारा लाइट वेव होता है। यानी इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि जो वायलेट कलर का होता है उसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है, लेस है, और जो रेड कलर होता है उसका जो वेवलेंथ है वो हाई है, मोर है, ठीक है। यानी कि हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, और रेड कलर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो कितना होता है वायलेट कलर का, 400 नैनोमीटर, और रेड कलर का होता है 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये वैरी करता है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो कितना से कितना है, 380 से 450, और रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो 620 से 750 तक, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हम लोग ले लिए कितना, 400 और 700, एवरेज वैल्यू हम लोग इसको निकाल कर ले लिए, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है एट द सनसेट एंड सनराइज एंड एट द नून। हमारा जो स्काई का कलर है, हमारा जो स्काई का जो कलर है वो आपको कैसा दिखाई देता है, स्काई का जो कलर है वो हमको ब्लू दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों होता है, अभी आपको बताए थे, जो वायलेट का जो वेवलेंथ है, वायलेट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 400 नैनोमीटर, ठीक। ये जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, ये जो वेवलेंथ है हमारे जो एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है उससे भी क्या है, छोटा है। तो जो एयर पार्टिकल होता है उसमें हमारा जो वायलेट कलर स्कैटर कर जाता है। वायलेट कलर क्या करता है, स्कैटर करता है, स्प्रेड कर जाता है। इसी वजह से हमारा जो स्काई है, इसी वजह से स्काई जो हमारा क्या है, वायलेट ब्लू, वायलेट और ब्लू जिसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा स्काई क्या होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है, ठीक है। बट सनसेट और सनराइज, सनसेट और सनराइज के टाइम में, ठीक है, हमारा जो सन दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, बिकॉज रेड का जो वेवलेंथ है, रेड का जो वेवलेंथ है वो क्या है, मोर है, और वो स्कैटर नहीं होता है, एयर पार्टिकल से स्कैटर नहीं होता है, वो हमारे आई तक, जो हमारा जो रेड कलर है हमारे आई तक आसानी से क्या हो जाता है, बिना स्कैटर किए हुए पहुंच जाता है।
तो सनसेट और सनराइज के समय में सन का कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर, या बोल सकते हैं ऑरेंज कलर। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इसका यूज, वेवलेंथ का यूज समझ में आया, यस या नो? जल्दी बताइए सारे लोग, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, कुछ कुछ? वेरी गुड, आपको कुछ कुछ समझ में ही आना है। ठीक है, ठीक है, स्मॉल मेक्स बिग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं सुने, स्मॉल मिलाते जाओ, बिग बनाते जाओ। ठीक है, तो आपको छोटा छोटा है, छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, और यही सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करना है कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको इसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस फिगर में देखिए, ये आपका एक दूसरे के रेफरेंस से आपको बताया गया, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इसका जो वेवलेंथ है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ब्लू ब्लू इंडिगो और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 400 से 500 के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, और ये जल्दी से स्कैटर हो जाता है। ये जल्दी से क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। किससे स्कैटर होता है, एयर मॉलिक्यूल से। किससे स्कैटर होता है, एयर मॉलिक्यूल से। ठीक है, रेड कलर का और ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी लार्ज है। रेड कलर और ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 600 से 750 नैनोमीटर। ये स्कैटर होगा, ये स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, ये स्कैटर नहीं होगा, जिसकी वजह से सनसेट एंड सनराइज के टाइम में कलर कैसा दिखा जाता है हमको, रेड और ऑरेंज दिखा जाता है। और स्काई का कलर कैसा होता है, वायलेट, ब्लू और इंडिगो को मिक्स कर देंगे, स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आप देखिए रेड कलर का और क्या यूज है, जितने भी सिग्नल होते हैं, ठीक है, जितने भी सिग्नल होते हैं, या फिर वो टावर का हो गया या ट्रेन का हो गया, जितने भी सिग्नल होते हैं वो किस कलर का होता है, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि ये स्कैटर्ड नहीं होता, रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत दूर जाके स्कैटर होगा। अब ये बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कहाँ पर लिखे, अब ये बताइए रेड में और वायलेट में, रेड में और वायलेट में किसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है, किसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है, रेड में या वायलेट में? अगर रेड कलर का है और एक वायलेट कलर का है, किसमें ज्यादा टेम्परेचर, किसमें ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई किसमें होगा? अगर दो बॉडी, एक रेड है और एक वायलेट है, किसमें ज्यादा होगा? ठीक है, वायलेट, या फिर इसको हम ब्लू भी लिख सकते हैं। सारे लोग बच्चे आंसर करिए, आप लोग आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी को बता रहे हैं, वर्चुअली किसी से कनेक्ट हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा आंसर करने वाला क्लास 8A ही है। अगर कहें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा क्लास है, तो 8A ही है। अगर 8A को हम रात में ही पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है इतने सारे बच्चे एक्टिव जरूर रहेंगे। ठीक,
चलिए तो छोटा सा हिंट देते हैं आपको, छोटा सा हिंट आपको देते हैं। आप लोग, मेरा एक फेवरेट चैप्टर है क्लास 8 का। क्लास 8 में जो मेरा फेवरेट चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है कंबसन एंड फ्लेम। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। कंबसन एंड फ्लेम पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगता है कंबसन एंड फ्लेम में। इसमें एक है कैंडल फ्लेम, इसमें है कैंडल फ्लेम, है ना। कैंडल फ्लेम में आप बताइए कौन सा जोन ज्यादा टेम्परेचर होता है, ब्लू जोन या येलो जोन? वेरी गुड, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वायलेट एंड ब्लू हैज हाई टेम्परेचर, इसका क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। एंड रेड कलर हैज लो टेम्परेचर, रेड कलर हैज लो टेम्परेचर। बट नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, लाल हो गया है तो रेड है तो क्या होगा, वो ज्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है। ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है। जैसे एलपीजी में देखिए, एलपीजी में आपको ब्लू कलर का फ्लेम दिखा देता है ना, क्यों दिखा देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक, आप लोग देखिए कैरोसिन लैंप और कैरोसिन स्टोव, किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा? लैंप में आपको दिखा देगा येलो और स्टोव में दिखा देगा आपको ब्लू। तो आप बताइए कैरोसिन स्टोव में और कैरोसिन लैंप में किसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है? वेरी गुड, ठीक है। यानी स्टोव में, किसमें होता है, स्टोव में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए वायलेट कलर का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। वायलेट कलर का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और रेड कलर का एनर्जी क्या है, कम है। रेड कलर का एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.65 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वायलेट कलर का एनर्जी कितना है, 2.75 से 3.26, यानी 21 से 2 गुना है। कितना है, अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स ज्यादा एनर्जी। अब देखिए वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है, लेकिन वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 790 या 780 हर्ट्ज। और रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 400 हर्ट्ज। यानी अप्रोक्स जस्ट बोल सकते हैं अपोजिट। जो वेवलेंथ होता है वायलेट का कम होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेड कलर में वेवलेंथ ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, आपको एक इक्वेशन बताते हैं, दो इक्वेशन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन E इक्वल टू एच, और ये होता है म्यू, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं प्लैंक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, प्लैंक इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको 9 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। यस, एच न्यू, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तब इसका जरा थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, क्या क्या यूज है। देखिए इस फिगर से आपको सब कुछ होगा। आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। Why is the color of a sky appears blue? Completed. Why is the color of sun appears reddish sunrise at sunset? Completed. Why do a star twinkles? ठीक है, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये सन है, सन से जो लाइट आया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो आपको
सेम कलर दिखाई देगा, कोई सा भी कलर चेंज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही आपको स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा जो स्टार है वो क्या होता है, ट्विंकल होता है। ठीक है, स्टार क्या होता है, ट्विंकल होता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्टार क्या होता है, ट्विंकल होता है। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से क्या होता है, सन रेड दिखाई देता है। कब, सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ आप लोग को। ठीक, तो हम लोग कल से पढ़ेंगे वेव एंड वेव मोशन, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेव एंड वेव मोशन। ओके, यस साउंड, हाँ हम लोग साउंड पढ़ने वाले हैं। वेव एंड वेव मोशन के बाद स्टार्ट करेंगे साउंड। काफी अच्छा चैप्टर है साउंड। ठीक है, इट विल टेक्स अबाउट, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 2 मंथ, यानी कि अक्टूबर प्लस नवंबर, पूरा महीना अक्टूबर और नवंबर। इसमें आपको दशहरा भी मना देंगे, इसके साथ दीपावली भी मना लेंगे इसी के साथ, और छठ पूजा भी इसी के साथ मना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।